क्या आप इंडिया से प्यार करते हैं? क्या आप इंडिया की प्रोग्रेस, इनोवेशन एंड पोटेंशियल से प्यार करते हैं? क्या आप इंडिया की चैलेंजेस, गोल्स एंड अपॉर्चुनिटीज से प्यार करते हैं? अगर करते हैं तो आप इस वीडियो से भी करने लगेंगे। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि इंडिया लास्ट 7 डिकेड्स में बिजनेस, इकोनॉमी एंड ट्रेड में कितना इवॉल्व हुआ है। एंड इस वीडियो के थ्रू आपको ये लग सकता है कि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप इंडिया की ग्रोथ एंड पोटेंशियल में कंट्रीब्यूट करें। अगर आपको ऐसा लगता है तो सही लगता है, बिकॉज इस चैनल के थ्रू मेरा एम है इंडिया को सुपर पावर बनाने का। एंड वो गोल तभी पूरा होगा जब इंडिया का यूथ ये डिसाइड कर लेगा कि हमें नेक्स्ट 7 डिकेड में इंडिया को टॉप पे पहुंचाना है। एंड आई रिक्वेस्ट आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए इस चैनल को लेकर मेरे थॉट्स को जरूर पढ़ें। एंड अगर आप उनसे कनेक्ट करते हैं तो इंस्टा पे जरूर मैसेज करिएगा। लेट्स बिगिन। And now the time comes when we shall redeem our pledge. है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। इंडिपेंडेंस के बाद वक्त के साथ हमारी इकोनॉमी ने काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है। 1947 से 1990 तक हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सोवियत मॉडल से इंस्पायर थे। गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में काफ़ी हैवली इन्वेस्ट किया था। बट फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज रेट्स में स्ट्रिक्ट कंट्रोल होने की वजह से मेजरली इस पीरियड में लो ग्रोथ, हाई इन्फ्लेशन एंड पेमेंट क्राइसिस जैसी प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़ा था। इस टाइम पे हमारा एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट 4.4% था। देन 1991 टू 2013 तक इंडिया ने IMF एंड वर्ल्ड बैंक की गाइडेंस में स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज को अडॉप्ट किया। ये पीरियड इंडिया की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। गवर्नमेंट ने डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट एंड इंटरनेशनल पार्टिसिपेशंस को बढ़ाया सो दैट बाहर की कंपनी इंडिया आए एंड यहाँ आके अपना बिजनेस स्टार्ट करे। एंड ऐसा हुआ भी। इसी पीरियड में मैकडोनल्ड्स, कोको कोला, पेप्सिको, नेस्ले, फोर्ड, हुंडई, सोनी, सैमसंग, इंटेल ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया आई एंड बहुत सारे लोगों को जॉब प्रोवाइड करी। एंड इसी वजह से इस पीरियड में सबसे ज़्यादा पॉवर्टी रिडक्शन, ह्यूमन डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड इनोवेशन हुआ। एंड हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट भी 6.7% हो गई थी। एंड देन 2014 से अभी तक इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, नहीं आए हैं, इसमें लोगों के मिक्स इमोशंस हैं। गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान एंड आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसी कुछ फ्लैगशिप स्कीम लॉन्च की सो दैट हम मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटलाइजेशन, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, सैनिटाइजेशन को इम्प्रूव कर पाए। इन स्कीम्स की वजह से बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर पाए एंड इनोवेशन को इन्हांस कर पाए। ऑल्दो इस पीरियड में हमें काफ़ी सारे क्राइसिस फेस करने पड़े, लाइक 2016 में डिमोनेटाइजेशन, 2017 में GST इम्प्लीमेंटेशन, 2018-19 में बैंकिंग क्राइसिस, 2020-21 में कोविड। बट टाइम के साथ हमने खुद को सिचुएशन से निकाल लिया एंड इस पीरियड में हमारी एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट 5.9% थी। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो होती गई वैसे वैसे हमारे बिजनेसेस भी ग्रो होते रहे। हम छोटे स्टॉल से मल्टीनेशनल, $multi-billion कंपनीज तक पहुंच गए। बट अभी हमने ऐसे बिजनेसेस एंड कंपनीज बना ली है जिन्हें प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है एंड ग्लोबली बड़ी बड़ी कंपनीज से कम्पीट कर रही हैं। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने टेक्सटाइल, स्टील, सीमेंट, केमिकल्स, इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर में टाटा, बिरला, थापड़, किर्लोस्कर, माफतलाल, लाल भाई एंड वॉलचंद जैसे बिजनेस ग्रुप इमर्ज हुए जिन्हें गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया सो दैट वो बिजनेस को ग्रो कर सकें। एंड देन ग्रुप ने फिलैंथ्रोपी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू नेशन बिल्डिंग में भी सपोर्ट किया। लिबरलाइजेशन एंड रिफॉर्म पॉलिसी जो 1980s एंड 1990s के बीच आई थी उसका बेनिफिट उठाते हुए धीरूभाई अंबानी, नारायण मूर्ति, अजिम प्रेमजी, सुनील मित्तल, शिव नादर एंड सुभाष चंद्र ने अपने बिजनेस स्टार्ट किए ऑयल रिफाइनिंग, IT सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मीडिया जैसे सेक्टर्स में। इस वक्त तक हम इंडिया में काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहे थे। अब वक्त था हम अपने लो कॉस्ट लेबर, स्किल टैलेंट, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड कस्टमर ओरिएंटेशन को ध्यान में रखते हुए 2002-2010 के अराउंड ग्लोबल कंपनी से कम्पीट करना था। एंड तभी रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, भारती एयरटेल, HCL टेक्नोलॉजी एंड जी एंटरटेनमेंट जैसी कंपनीज ने ग्लोबल मार्केट में एक्सपेंड किया एंड या तो अपने साथ की कंपनीज के साथ पार्टनर किया या फिर उन्हें एक्वायरी कर लिया। अब हम इंडिया और फॉरेन दोनों जगह अच्छा कर रहे थे एंड अब वक्त था रिटेल, ट्रांसपोर्टेशन, पेमेंट्स, फूड डिलीवरी, एजुकेशन एंड हॉस्पिटैलिटी जैसी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को डिस्टर्ब करने का, जिसे फ्लिपकार्ट, ओला, पेटीएम, जोमेटो, स्विगी, बाइजूस एंड ओयो ने बहुत अच्छे से किया डिजिटल प्लेटफॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डेटा एनालिटिक्स को यूज़ करके। 2010 से हर दिन इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स ग्रो हुए जिस वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स सच एज सॉफ्टबैंक, टाइगर ग्लोबल, सिकोया इंडिया में हैवली इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिजनेस सेक्टर की रिमार्केबल ग्रोथ की वजह से हमारी GDP $3.5 ट्रिलियन पहुंच गई है
एंड हम वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। अभी इंडिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी में एज अ ग्लोबल लीडर इमर्ज हो रहा है। टाइम के साथ इंडिया के ट्रेड रिलेशन भी इवॉल्व होते गए। पहले हम सिर्फ कुछ कंट्रीज के साथ ही ट्रेड करते थे, बट अभी हम वर्ल्ड वाइड बहुत सारी कंट्रीज सच एज यूएसए, चाइना, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, रशिया जैसी कंट्रीज हमारे पार्टनर्स हैं ट्रेड में। एंड इसी वजह से हमने वॉल्यूम, डाइवर्सिटी, डायरेक्शन एंड क्वालिटी सब में खुद को एक्सपेंड किया है। इंडिया का टोटल ट्रेड जो 1991 में 23 बिलियन था, वो अभी 838 बिलियन हो गया है। पहले हम मेजरली सिर्फ एग्रीकल्चर एंड मिनरल्स का एक्सपोर्ट करते थे, बट अभी हम टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सर्विसेज, ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल एंड केमिकल प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, आयरन एंड स्टील, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, केमिकल फर्टिलाइजर, मरीन प्रोडक्ट्स, कॉटन एंड जूट प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया ने अपनी ट्रेड क्वालिटी को भी इंप्रूव किया, फ्रॉम लो क्वालिटी एडेड प्रोडक्ट टू हाई क्वालिटी एडेड प्रोडक्ट एंड फ्रॉम लो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट टू हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। सो टाइम के साथ हमारा इंडिया बिजनेस में, ट्रेड में एंड डेफिनेटली इकोनॉमी में ग्रो हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करिएगा एंड कमेंट में इस वीडियो से लेके अपने थॉट को भी बता दीजिएगा। एंड अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कैसे सीमा हैदर एंड सचिन मीना ने इंडिया के सबसे बड़े लूप होल को एक्सपोज कर दिया, तो आप स्क्रीन में आ रही वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड हाँ, इंस्टा पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। बाय।